नमस्कार। आज हम शिव पुराण से ली गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राचीन कथा की गहराई में उतरेंगे। जी। ये कथा है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शिव के नागेश्वर स्वरूप के प्रादुर्भाव की। हाँ, और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ये कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है। मतलब इसमें आपको वरदान, श्राप, भक्ति, सब कुछ है। हाँ, दैवीय हस्तक्षेप, सबका एक अनूठा संगम मिलेगा। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी राक्षसी से जिसे पार्वती जी से वरदान मिला था। अच्छा। हाँ, कि वो अपने पूरे वन को, मतलब 16 योजन काफी बड़ा होता है, ये उसे अपनी मर्जी से कहीं भी ले जा सकती थी। हाँ, ये दारुका नाम की राक्षसी थी। और जैसा आपने कहा, पार्वती जी के वरदान के कारण थोड़ी कह सकते हैं घमंडी हो गई थी। हाँ, बिल्कुल। सत्पुरुषों को सताना, यज्ञों को रोकना, उनका नाश करना, यही सब करते थे वो और उनके साथी राक्षस। तो फिर किसी ने रोका नहीं, मतलब लोगों ने कुछ किया नहीं। लोग बहुत पीड़ित थे, तो वो गए महर्षि और्व की शरण में, और महर्षि और्व ने फिर क्रोधित होकर एक श्राप दिया। श्राप? कैसा श्राप? उन्होंने कहा कि अगर ये राक्षस पृथ्वी पर हिंसा करेंगे या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी क्षण मारे जाएंगे। ओ, तो ये तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई होगी। बहुत बड़ी, क्योंकि इसी श्राप के बाद देवताओं ने उन पर हमला कर दिया। अच्छा। अब राक्षस फंस गए। अगर पृथ्वी पर लड़ें तो श्राप से मरें, न लड़ें तो देवता मार डालें। तो फिर क्या किया उन्होंने? बस यहीं पर दारुका ने अपना वो वरदान इस्तेमाल किया। मतलब वो जंगल वाला? हाँ, वो पूरे 16 योजन के जंगल को अपनी शक्ति से उठाकर समुद्र के बीच में ले गई। अरे वाह, मतलब समस्या को टाला, सुलझाया नहीं। हाँ, बिल्कुल। अब वो समुद्र में छिपकर रहने लगे और वहां से आने जाने वाले जहाजों, नावों को लूटने लगे, लोगों को सताने लगे। और एक बार उन्होंने मनुष्यों से भरी कई नावें पकड़ ली, सबको बंदी बना लिया। अच्छा। उन्हीं बंदियों में एक वैश्य था, सुप्रिय। वो उस दल का सरदार जैसा था? सुप्रिय। इसमें कुछ खास बात थी क्या? हाँ, सुप्रिय शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था, मतलब अनन्य भक्त। भस्म लगाता था, रुद्राक्ष पहनता था। और जेल में भी भक्ति जारी रखी? बिल्कुल। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कारागार की उन कठिन परिस्थितियों में भी सुप्रिया और उसके साथियों ने शिव पूजा नहीं छोड़ी। वो लगातार नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे। ये तो कमाल की आस्था है। हाँ, और यही भक्ति की शक्ति दिखती है, कैसे मुश्किल हालात में भी वो बल देती है। तो राक्षस राजा दारुक को पता चला होगा इसके बारे में? हाँ, पता चला, और वो बहुत गुस्सा हुआ। वो सुप्रिय को धमकाने आया और फिर उसे मारने के लिए दौड़ा। ओह। सुप्रिय डर गया। उसने मनी मन भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना की। और तभी क्या हुआ? चमत्कार हुआ। उसी कारागार में एक छोटा सा बिल था, मतलब एक विवर। हाँ हाँ। उसी में से भगवान शंकर एक ज्योतिर्मय शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, और अकेले नहीं, पूरे शिव परिवार के साथ। सच में? शिवजी स्वयं आ गए। हाँ। बिल्कुल। और आते ही उन्होंने अपने पाशुपतास्त्र से दारुक और उसके सभी राक्षस साथियों का संहार कर दिया। वाह, भक्त के रक्षा के लिए। जी, भक्त सुप्रिय की रक्षा की। और फिर उन्होंने उस वन को, जो अब समुद्र में था, उसे वरदान दिया। क्या वरदान दिया? कि वहां हमेशा चारों वर्णों के धर्मों का पालन होगा। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी अपने अपने धर्म निभाएंगे, और वहां श्रेष्ठ मुनि निवास करेंगे। लेकिन वो राक्षसी दारुका, उसका क्या हुआ? वो तो बच गई। हाँ, दारुका बच गई थी। उसने फिर देवी पार्वती की स्तुति की, प्रार्थना की कि उसके वंश की रक्षा हो। अच्छा, पार्वती जी से? जिन्होंने वरदान दिया था। जी। पार्वती जी का मन पिघल गया। उन्होंने शिव जी से आग्रह किया और शिव जी मान गए। राक्षसों के वंश को बचाने के लिए। हाँ, उन्होंने कहा कि ठीक है, तामसी सृष्टि भी युग के अंत तक रहेगी, दारुका का वंश उन बचे हुए राक्षसों पर राज करेगा, लेकिन साथ ही भक्तों के कल्याण के लिए वो स्वयं उस वन में ज्योतिर्लिंग के रूप में रहेंगे। और वहीं नागेश्वर कहलाए। और पार्वती जी वहां नागेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और क्या कोई और वरदान भी दिया? हाँ, एक और महत्वपूर्ण वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति वर्ण धर्म का पालन करते हुए प्रेम से उनके दर्शन करेगा, वो चक्रवर्ती राजा बनेगा। चक्रवर्ती राजा? हाँ, और विशेषकर इसका उल्लेख आता है कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ के लिए। कहा गया कि वीरसेन नाम का एक राजा उनके दर्शन से सम्राट बनेगा। तो इस तरह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। कहते हैं ये तीनों लोकों की कामना पूरी करने वाला है। बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है कि जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और सारी इच्छाएं पूरी होती हैं।
आज हमने वाकई नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक अद्भुत कथा सुनी। कैसे मुश्किल हालात में भी भक्ति रक्षा करती है। हाँ, और कैसे भगवान शिव ने दुष्टों का नाश किया और भक्तों के लिए खुद को स्थापित कर दिया। और इसमें पार्वती जी की करुणा, दारुका का वो वरदान, सब कितना महत्वपूर्ण था। सही कहा, हर पात्र की अपनी भूमिका थी। बिल्कुल। और अंत में एक बात सोचने वाली रह जाती है ना, कि जहां शिव संहार कर रहे हैं राक्षसों का, वहीं पार्वती उसी राक्षसी के वंश की रक्षा का आग्रह कर रही हैं और शिव मान भी रहे हैं। ये जो संतुलन है सृष्टि में संहार और संरक्षण का। हाँ, ये एक बहुत गहरा प्रश्न है। सृष्टि के संचालन में इस संतुलन की क्या भूमिका है, इसका क्या अर्थ है, ये वाकई विचारणीय है। सही कहा। तो इसी गहरे विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी, अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।